मतलब पंखे से की थी कि कैसे वो लटकी थी वो? कटरैन रखा गया है तो बांस है ना, बांस, उसी बांस रख के वो कटरैन रखा गया, उसी बांस में साड़ी का लगाकर और नटई में 3-4 दोबरा, कई दोबरा मतलब लपेट के खूब कसले लड़की के खोलत खोली। तो लड़की का बॉडी वहाँ पे कैसे पहुँच गया? उसके पिता ने ले जाकर डर के मारे मतलब बेच दिया उसको, पैसा वैसा नहीं था उसके पास दफनाने के लिए, इसीलिए। नमस्ते, मैं अनूप और आप देख रहे हैं पॉइंट न्यूज। अभी हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र के मोतीपुर टिकेट गांव में भी हम पहुंचे हुए हैं। बता दें कि 29 मार्च को भटनी गंडक नदी के किनारे एक युवती की जो शव मिलती है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन वहाँ पे पहुँचती है और शव को कब्जे में लेकर पूरा जांच करती है। जांच करने के बाद ये पता चलता है कि जो लड़की थी वो विजयपुर की रहने वाली थी और वो भटनी थाना क्षेत्र के मोतीपुर में अपने मामा के घर पे यहाँ पे आई थी। और वो बताया ऐसा जा रहा है कि वो किसी लड़के से प्रेम प्रसंग के मामले में था, वो किसी लड़के से प्यार करती थी और उससे ही बात करती थी। तो मामी के द्वारा उन्हें रोका गया कि आप मत बात कीजिए। इन्होंने अपने इनको लड़की की मम्मी से बात बता दी। इसी के लेकर डर के मारे वो लड़की इसी घर में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। आखिरकार पूरा मामला क्या हुआ था, अभी उसी लड़की के मामी हमारे साथ है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, वो लड़की कब यहाँ पे पहुँची थी? 2 दिन। विजयपुर से यहाँ पे कब आई थी? 2 दिन। आज क दिन हो गए वहाँ के मरले? 2 दिन। 2 दिन भाई। 2 दिन मात्र यहाँ रह गया। जी सर 2 दिन पहले आई थी। जब मरने से 2 दिन पहले यहाँ पे आई थी। अच्छा, यहाँ पे किसी काम के लिए आई थी, यहाँ घूमने के लिए आई थी वो? नहीं, वो ससुर का आँख बनवाने के लिए आई थी ना, तो हम लोग सोचे कि हम अकेले ही घर में थे, तो सोचे कि हम लोग दोनों मिलकर रहेंगे, बोल बतिया कर टाइम पास करेंगे, इसीलिए हम लोग बुलाए थे उसको। एक छोटी बच्ची है, उसको खिलाने लाने के लिए। अच्छा, आखिरकार उस रात ऐसा क्या हुआ कि वो लड़की अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर ली? डर के मारे कि मतलब हम जाएंगे गांव तो मम्मी मारेगी, डांटेगी, उससे अच्छा। कैसा डर था उनको? डर ऐसा है कि मतलब हम बोल बतिया लिए हैं तो मामी हमारे कह दिए हैं, सारा वजह वही है कि मतलब मामी हमारा मम्मी से बता दी हैं। अच्छा, वो किसी लड़के से बात करती थी और आप उनकी मम्मी से सारा बात बता दी थी? जी सर। इसी के डर से वो घर में ऐसे की? जी सर। तो कितने बजे रात में जो कांड हुआ है? लगभग 12-1 बजे के समय। नहीं, लगभग 12-1 बजे के बाद। 12-1 बजे हुआ? जी सर। अच्छा, उस टाइम आप कहाँ थी? उस टाइम अपने कमरे में थी मैं, और उसका छोटा भाई था 10-12 साल का, वहीं पर सोया था और मेरी मम्मी भी सोई थी। अगल बगल वहाँ साथ में नहीं कोई था। साथ में नहीं कोई था, वो तो पलंग में मच्छरदानी में अकेले सोई थी और मच्छरदानी नहीं लगा था। मेरी मम्मी इधर सोई थी, 2 दिन का जगी थी, दिन भर रात भर मेरी मम्मी, और इतना सा थोड़ा सा चावल दाल खाकर सो गई थी, तो उसको मालूम नहीं चला था कुछ। उस टाइम आप कहाँ थी? मैं अपने कमरे में थी, बगल में कमरा था, तो पंखा चला रहे थे रात भर का, क्या मालूम होगा, कुछ नहीं मालूम चला था। जी सर। उसके बाद बताया जा रहा है कि उस लड़की का जो बॉडी था वो भटनी गंडक नदी के किनारे मिला, तो वो लड़की का बॉडी वहाँ पे कैसे पहुँच गया? उसके पिता ने ले जाकर डर के मारे मतलब बेच दिया उसको, पैसा वैसा नहीं था उसके पास दफनाने के लिए, इसीलिए नदी के किनारे वो जाकर फेंक दिए? जी सर। कुछ लोग अभी कहना आ रहा है कि जो लड़की प्रेम प्रसंग के मामले में किसी लड़के से बात करती थी, इसलिए वो घर के ही लोग कुछ ऐसा कर दिए हों। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, खुद वही अपने जीवन में? जी सर। अच्छा, कहाँ पे मतलब पंखे से की थी कि कैसे वो लटकी थी वो? कटरैन रखा गया है तो बांस है ना, बांस, उसी बांस रख के वो कटरैन रखा गया, उसी बांस में साड़ी का लगाकर और नटई में 3-4 दोबरा, कई दोबरा मतलब लपेट के खूब कसले लड़की के खोलत खोली, जल्दी खुली नहीं। हाँ। तो लड़की के माता पिता कहाँ हैं लोग? सलापुर पिपरा। तो वो भी अपने घर पे चले गए हैं? जी। देखिए, आपको बता दें कि 28 मार्च की घटना होती है और 29 मार्च को जो उनकी बॉडी को भटनी गंडक नदी के किनारे से बरामद किया जाता है। उसके बाद सब पुलिस प्रशासन के द्वारा जांच किया जाता है, तो ये मालूम चलता है कि जो लड़की थी वो विजयपुर, जो गोपालगंज जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और अपने मामा के घर देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र में पहुँची हुई थी और वो किसी एक लड़के से बात करती थी। तो इनके मामी 2-3 बार माना भी कि नहीं मानी, तो फिर उस लड़की के माता से जो यही उनकी मामी जो बोल दी थी, इसके कारण डर के मारे वो लड़की इसी घर में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। दिखाइए, वही घर है, आप लोग देख सकते हैं, इसी घर में जो लड़की थी इसी घर में अपना जीवन लीला समाप्त की थी। अभी इस घटना के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।